गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। जो हमारा 3rd चैप्टर है वो है थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल IFRS रिपोर्टिंग सिस्टम। यानी ये जो चैप्टर है लेंदी चैप्टर है और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हमारा फर्स्ट पार्ट है थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, दूसरा पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तीसरा है IFRS का। और ये आप नीचे देख सकते हैं जो इंडेक्स वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ये पार्ट 3 कैटेगरी में है, A, B और C। यहाँ तक हमारा A पार्ट है थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, जिसमें मीनिंग है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड एजम्पशंस हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो वेरियस 11 यूज़ होते हैं हमारे बिजनेस में। ये फर्स्ट पार्ट का हिस्सा है। सेकंड जो बी पार्ट है, बी पार्ट अगर आप देखेंगे तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, जिसमें मीनिंग, नेचर, यूटिलिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज इशूड बाय ICAI है। और थर्ड पार्ट हमारा सी पार्ट ये है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यानी IFRS। इसमें IASB जो स्टैंडर्ड बोर्ड है उसके वो क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, IFRS क्या होते हैं, मीनिंग क्या है इसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से प्रिपेयर होते हैं इसमें, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं और इंडियन गवर्नमेंट इन्हें किस तरीके से यूज़ करता है। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हमारा जो है थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग से पहले आप अकाउंटिंग का मीनिंग समझ लीजिए। अकाउंटिंग का मीनिंग आप क्लियरली पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्लासिफाइंग देम एंड समराइज देम एंड फाइनली असर्टेन फाइनेंशियल रिजल्ट एंड इन्फॉर्म टू वेरियस यूज़र्स। यानी अकाउंटिंग वो आर्ट है जिसमें आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिकली, उन्हें क्लासीफाई करते हैं और समराइज फॉर्म में उनकी रिज़ल्ट को फाइंड करके अलग अलग यूज़र्स को इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म जो जिन यूज़र को किया जाता है ये भी आप पढ़ चुके हैं, जैसे शेयर होल्डर है, इसके अलावा डिबेंचर होल्डर हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्रेडिटर हैं, रिसर्चर हैं, बैंक हैं, गवर्नमेंट है, ये सब लोग। अब आगे ये कह रहा है कि अगर हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मीनिंगफुल और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि वो रिलायबल और कंपेरेबल हों। रिलायबल मीन्स जिन पे पब्लिक बिलीव करे, कंपेरेबल मीन्स हम उसे कंपेयर कर सकें। कंपेरेबल मीन्स आप पढ़ चुके हैं कि 2 टाइप के कंपैरिजन होते हैं, एक इंटर फर्म कंपैरिजन और एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन मीन्स अपनी ही जैसी किसी दूसरी फर्म के साथ अपना कंपैरिजन करना, और एक है इंट्रा फर्म कंपैरिजन यानी अपनी ही पास्ट परफॉर्मेंस से अपनी करंट परफॉर्मेंस को मेज़र करना। ये कंपैरिजन केवल तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम और हमारी जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों एक ही टाइप की अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ करते हों, या हमने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में सेम टाइप के सिस्टम या प्रिंसिपल्स को यूज़ किया हो, तभी जाके कंपैरिजन हो सकता है। क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सिमिलर चीज़ों में होता है, डिफरेंट चीज़ों में नहीं होता है। इसलिए कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया है या कंसेप्ट को डेवलप किया गया है ताकि यूनिफॉर्मिटी या एक जैसापन हमारे अकाउंटिंग में आ सके, जिन्हें हम बोलते हैं जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी गाप। ये गाप जो है ये रूल्स बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग का पार्ट मानते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी AS को डेवलप किया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया में ICAI ने डेवलप किए हैं। ICAI मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो CA वगैरह के एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, CA वगैरह को ऑथराइज या स्टैंडर्डाइज करते हैं, उन्होंने डेवलप किए हैं। ये जो गाप यानी ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो ये रूल्स डेवलप एक्सप्लेन करते हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम या अकाउंटिंग करते टाइम यूज़ करते हैं। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में इनको अलग अलग चीज़ें, इन प्रिंसिपल्स को अलग अलग चीज़ें कहते हैं, जैसे कंसेप्ट है, कन्वेंशंस हैं, पोस्टुलेट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इनके नाम से भी हम इनको जानते हैं। अब आता है कि इनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो अगर हम AICPA के थ्रू चलें यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट के थ्रू, तो प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि द टर्म प्रिंसिपल हैज़ बीन डिफाइंड एज ए जनरल लॉ और रूल्स अडॉप्टेड और प्रोफेस्ड एज ए गाइड टू एक्शन एंड सेटल ग्राउंड ऑन बेसिस ऑफ कंडक्टिव प्रैक्टिस। मीन्स प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस या वो रूल्स होते हैं जो किसी भी एक्शन को करते टाइम हम यूज़ करते हैं या प्रैक्टिस करते टाइम उनको यूज़ करते हैं ताकि एक फाइनल रिजल्ट हमको निकल कर मिल सके।
अब दे रखा है इसमें, आप आगे देखेंगे तो ये जो गाप है जो मैंने आपको बताया, जनरली या सेपरेट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये बताता है कि कैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारी बुक में इस तरीके से रिकॉर्ड किए जाएं कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके। यूनिफॉर्मिटी मींस एक जैसापन, यानी हम औरों से कंपैरिजन करने के लिए उन्हीं जैसा यूज़ करें या अपनी ही पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करने के लिए उसी टाइप की चीज़ों को यूज़ करें। जैसा मैंने ऊपर बताया कि सिमिलर चीज़ों में कंपैरिजन होता है, जो चीज़ें डिफरेंट होती हैं उनमें ये चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती कंपैरिजन की। ये एथिक्स के यानी मोरल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होता है प्रिंसिपल्स, और ये सारे वर्ल्ड में इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। जो अकाउंटिंग प्रोफेशन है हमारा, वो अकाउंटिंग प्रोफेशन ही है क्योंकि नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, वो इसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं जो यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। यूनिफॉर्मिटी मैंने बताया कि जैसा अपन, कंसिस्टेंसी मैंने रेगुलर आप इन्हीं चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो आगे दे रखा है इसमें कि नेचर और फीचर क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको एक बार में डेवलप नहीं किया गया, उनको काफ़ी डीप एक्सपीरियंस, डीप ऑब्जर्वेशन और काफ़ी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद डेवलप किया गया है। यहाँ दे रखा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव डेवलप्ड ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, कस्टम, स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल प्रोफेशनल बॉडीज़ लाइक ICAI, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कई वर्ल्ड की जो अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं उन्होंने डीप ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और कई टाइम एनालाइज करने के बाद इन चीज़ों को डेवलप किया है। हाउएवर दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक, यानी ये प्रिंसिपल स्टैटिक नहीं होते, मतलब एक हमेशा ऐसे ही रहेंगे ऐसा नहीं है, इनमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे अगर बिजनेस के एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आते हैं, चाहे वो लीगल हो, सोशल हो या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, तो इनमें भी चेंजेस किए जाते हैं। तो इनके बेसिस पे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कुछ 3 फीचर्स हैं, जिसमें पहला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स जो हमेशा एक जैसा रहे, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं हैं जो हमेशा एक जैसे रहते हों। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव बीन, यहाँ पे दे रखा है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बेस। हालांकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से और चीज़ों को एनालाइज करने के बाद बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये स्टैटिक नहीं है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट कांस्टेंट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में और कंडीशंस में चेंजेस आएंगे, जो ये प्रिंसिपल्स हैं इनमें भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस होते रहती हैं। चेंजेस चाहे सोशल एनवायरनमेंट में हो, लीगल एनवायरनमेंट में हो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हो, या किसी भी फॉर्म में चेंजेस हों, तो आप इन बिजनेस प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। सेकंड है हमारा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो हर जगह इक्वली एक्सेप्टेबल होते हैं। क्योंकि सॉरी, मैं दूसरा बताना भूल गया आपको, पहले मैं आपको दूसरा बता देता हूँ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, यानी ये नेचुरल प्रिंसिपल्स नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, तो इनके बनाए हुए जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी मैन मेड हैं। प्रोफेशनल बॉडीज़ ने, अकाउंटिंग जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने काफ़ी डीप ऑब्जर्वेशन के बाद, एक्सपीरियंस के बाद इन चीज़ों को डेवलप किया गया है। कई बिजनेस प्रॉब्लम्स पर, कई बिजनेस कंडीशंस पे इनको टेस्ट करके तब इनको डेवलप किया गया है। अब है थर्ड कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। आज का बिजनेस ऐसा है जो ग्लोबलाइज्ड है, यानी हर कंट्री दूसरी कंट्री से बिजनेस करती है, तो हमारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी ऐसी होनी चाहिए जो हम यूज़ करते हैं वही उनकी कंट्री में भी एक्सेप्टेड हो। तो इससे क्या होता है कि जो है ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं। तो जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं, यानी हर जगह इनको इक्वली एक्सेप्ट किया जाता है, ताकि हमें कंपैरिजन करने में या फिर बाद में कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। क्योंकि इनको जो डेवलप करने वाले हैं वो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, और उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक या वर्ल्ड बिजनेस को ध्यान में रखकर इनको डेवलप किया है। अब इसके बेस पर इसमें कुछ क्राइटेरिया फील किए गए हैं। जैसे पहला है ऑब्जेक्टिविटी, यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव तभी होती है जब, यानी जब उनकी रिलायबल कह लीजिए एक तरीके से, जब उसे वेरीफाई कर सकें, यानी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई अकाउंटिंग में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है तो आपके पास वो प्रूफ या एविडेंस होना चाहिए जिससे कि आप ये प्रूफ कर सकें कि आपने ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया है। तो इसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर्स जो आपने पहले पढ़े थे सेकंड चैप्टर में, वो चीज़ें मेंटेन की जाती हैं ताकि ईजीली रिलायबल या वेरीफाई आप उनको कर सकें।
रेलिवेंस ये आप फर्स्ट चैप्टर में क्वालिटेटिव फीचर में पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए, जो अलग अलग अकाउंटिंग यूज़र्स को उनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को सप्लाई कर सके। गवर्नमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड हो सके, और रिसर्चर्स को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनको प्रोवाइड हो सके, शेयर होल्डर जो चाहते हैं वो उनको प्रोवाइड हो, इसके अलावा बैंकर्स, प्रोप्राइटर, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उनको वो उनको प्रोवाइड हो। ये रेलिवेंसी उसके अंदर होनी चाहिए, और रेलिवेंस केवल तभी होगा जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे। और अगला है फैसिबिलिटी, यानी ये सूटेबल होता है हर टाइप के बिजनेस पर, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स इनको डेवलप करते हैं अलग अलग कॉस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हर टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट या हर टाइप के बिजनेस के लिए यूजेबल होती है, और ये यूजेबल इंफॉर्मेशन तभी होगी जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ कर पाएंगे। अब दे रखा है कि इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नीड या टाइप्स क्या हैं। देखिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल तभी होती है जब उसके अंदर क्वालिटेटिव फीचर्स होते हैं जो आपने पढ़े थे, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, रेलिवेंसी, ये सब चीज़ें। रिलायबिलिटी मीन्स कि लोग उस पर बिलीव कर सकें, आपने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सबमिट किए हैं वो वेरीफाई हो सकते हों, आपके पास उन ट्रांजेक्शन्स का एविडेंस हो, वाउचर्स या किसी चीज़ की फर्म में, तभी जाके आप उनको कंपेयर कर पाएंगे अपनी ही जैसे किसी और फर्म के साथ या अपनी ही पास्ट परफॉर्मेंस के साथ। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज़्यादा रिलायबल और कंपेरेबल बनाने के लिए इन प्रिंसिपल्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो अकाउंटिंग कंसेप्ट या एजम्पशंस में, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।